बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा सेंटेंस की परिभाषा और सेंटेंस के पार्ट। आज हमारा चैप्टर है द सेंटेंस टाइप्स, वाक्यों के प्रकार। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेंटेंस को वाक्य कहा जाता है और उसकी डेफिनेशन और उसके पार्ट। सेंटेंस के पार्ट में आपने पढ़ा था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उसी कड़ी में जोड़ते हुए आज फिर सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence. A group of words, शब्दों का ऐसा समूह which makes a complete sense, जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, एक वाक्य कहलाता है। साधारण भाषा में समझ लें, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य सेंटेंस कहलाता है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। There are 5 kinds of sentences. वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार में पहले प्रकार का वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, अंग्रेजी में असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में पहला प्रकार असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, साधारण वाक्य कहे जाते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, ए सेंटेंस एक वाक्य दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, जो बनाता है एक कथन। वे वाक्य जो एक कथन बनाते हैं या एक कथन करते हैं या सूचना देते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं या साधारण वाक्य कहे जाते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, एक वाक्य जो कथन करता है, कथनों के बारे में बताता है, इज कॉल्ड कहलाता है एन असर्टिव सेंटेंस, एक साधारण वाक्य। वे वाक्य जो कथन करते हैं या कथन की सूचना देते हैं, वे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लें, राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। She goes to school, वह स्कूल जाती है। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्यों के प्रकार का दूसरे प्रकार का वाक्य है, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं।
साधारण शब्दों में कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे Where do you live? Where do you live? इस वाक्य में where प्रश्न सूचक शब्द है और इसके माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है। Where do you live? तुम कहाँ रहते हो। Will you sing a song? इस वाक्य में will प्रश्न सूचक शब्द है और क्या के स्थान पर आया है, इसलिए यह प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। वाक्यों के प्रकार में हमारा तीसरा प्रकार है आदेश सूचक वाक्य, जिसे अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस एक वाक्य दैट एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता है कमांड आदेश इज कॉल्ड कहलाता है एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आदेशवाचक आदेश सूचक वाक्य। सामान्य भाषा के रूप में जान लें कि वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, या ऐसे वाक्य जिनमें नम्र निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, आदेश दिए जाते हैं, वे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर जान लें, शट द डोर। शट द डोर दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो इस वाक्य में आदेशात्मक वाक्य है, शट द डोर दरवाजा बंद करो। गिव मी योर पेन। गिव मी योर पेन। गिव मी योर पेन अपना कलम मुझे दे दो। गिव मी योर पेन अपना कलम मुझे दे दो। इस वाक्य में निवेदन किया गया है। और वाक्यों के प्रकार में हमारा चौथा प्रकार है वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय की सूचना दें, जैसे हाउ फाइन द डे इज, कितना सुंदर दिन है। हाउ एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से विस्मय प्रकट हो रहा है। हाउ शब्द से विस्मय प्रकट हो रहा है, हृदय का भाव प्रकट हो रहा है। कैसे, कैसा। हाउ फाइन द डे इज, कितना सुंदर दिन है। ब्रेवो, यू हैव डन वेल। शाबाश, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा किया। शाबाश, तुमने अच्छा किया। वाक्यों के प्रकार में अगला प्रकार है पांचवा प्रकार, जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे कहा जाएगा कामना सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? कामना सूचक वाक्य। वे वाक्य जो
आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट करते हैं उसे इच्छा सूचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे ओह इफ आई वर ए किंग, अरे यदि मैं एक राजा होता। मे यू गो टू हेल, हमें अवश्य चले जाना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका कल्याण करे या ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आपको ईश्वर का आशीर्वाद है। इस प्रकार हमने ध्यानपूर्वक ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा और अब हम प्रयास करेंगे कि इस सारणी के माध्यम से भली भांति समझें। इस सारणी के माध्यम से सभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस दिखाए गए हैं। वाक्यों के प्रकार में पहला प्रकार आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के खंड होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्यों में दो वाक्य होते हैं, एक सकारात्मक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य। इसके दो खंड साधारण वाक्य के दो खंड, पहला सकारात्मक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, जिसे इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा आपका सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है और ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है यस नो टाइप का, और जिसमें अनुवाद क्या से शुरू होता है, और एक होता है जिसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है या उससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। तो अगला है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस आदेश सूचक आपके वाक्यों के प्रकार में तीसरा प्रकार है इम्परेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। इस प्रकार आपने काइंड ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के प्रकार को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा और आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें और अच्छे से तैयार करें और गृह कार्य के तौर पर वाक्यों के प्रकार लिखकर याद करना तैयार करें। इसे एक नोटबुक में नोट्स के रूप में तैयार कर लें, नोट्स के रूप में लिख लें। जो भी आपके पास कॉपियाँ उपलब्ध हैं उनमें आप नोट्स के तौर पर इसे तैयार कर लें। थैंक यू।